नमस्ते दोस्तों, दाउत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। भूगोल की श्रृंखला में आज हम लेकर चलेंगे जो आपका हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति और उसके जो विशेषण थे, उसके कारण थे, उसी का चैप्टर नंबर आप जो चल रहा है हमारा, उसका पार्ट आज 3 रहेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है और पार्ट 3 रहेगा। इस 3 पार्ट में आप देखेंगे कि हमने आपको कल पढ़ाया था ग्रेट हिमालय, ठीक है, वृहद हिमालय आपको पढ़ाया था। उसमें हमने आपको बताया है किस तरीके इसका विस्तार है। हमने बताया था वृहद हिमालय जो है पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूरब में नामचा बारवार तक अपना विस्तार रखता है या फैला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेट हिमालय हमने पढ़ाने के बाद आपको आज बात करेंगे हिमालय के जो दक्षिण में पड़ता है एक हिमालय है, उसका नाम मध्य हिमालय, जिसे बोलते हैं लेसर हिमालय, मध्य हिमालय, और उसके भी नीचे पड़ता है शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। इन तीनों हिमालय को देखेंगे। आइए बात करते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर। इधर देखें आप तो आप देख पाएंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय जो है इसकी विशेषता के बारे में, ठीक है। हमने आपको बताया कि 3 श्रेणियां हैं हिमालय की, ठीक है। ये वाली तो ये आपका था वृहद हिमालय, ठीक है, ये आपका बड़ा हिमालय था। अब मध्य हिमालय के संदर्भ में बात करते हैं, ये क्या है। लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, लघु हिमालय और वृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। कहने का अर्थ यह है कि जो बड़ा हिमालय है ना, ये वाला, ऐसे मान लीजिए हमारा फैला हुआ है, ऐसे करके यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हिमालय के साथ साथ ही एक छोटा हिमालय है, इसको बोलते हैं मध्य हिमालय, ठीक है। कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय है, और ये बड़े हिमालय के साथ साथ चलता है। आगे देखें, लघु हिमालय की 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। लघु हिमालय की 5 महत्वपूर्ण श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले आपने देखा वृहद हिमालय की तो बहुत सारी चोटियां जो थी, श्रेणियां थी, वो महत्वपूर्ण थी, जैसे माउंट एवरेस्ट है, आपकी कंचनजंगा है, ये सारी चोटियां बहुत महत्वपूर्ण थी। वहीं लघु हिमालय में 5 श्रेणियां पाई जाती हैं। इन 5 श्रेणियों में आप देखेंगे तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, धौलाधर पर्वत श्रेणी है। पूरा प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें सटीकता से समझ में आए, उनको मैंने अलग अलग रंग देने का प्रयास किया है, ठीक है। आप देखें, महाभारत पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी एवं मसूरी पर्वत श्रेणी, ये मध्य हिमालय जो है लघु हिमालय, उसकी 5 श्रेणियां हैं। इनके संदर्भ में आप देखेंगे, और इन 5 श्रेणियों का जो विस्तार है वो 3 राज्यों में लगभग आपको दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर है आपका, ठीक है, खासकर तो आप जम्मू कश्मीर देखने को मिलेगा, उसका हिमाचल प्रदेश है, उसी के थोड़ा सा लगा हुआ आपका पंजाब है, ठीक है। आगे चलते हैं। लघु हिमालय जो है के अंतर्गत महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां की जो स्थिति है वो निम्नलिखित है। पर्वत श्रेणियां एवं उनकी स्थिति देखेंगे आप तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, लघु हिमालय में, यहाँ आप देख पा रहेंगे ये वाली, ये वृहद हिमालय और ये लघु हिमालय, इसकी जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं ये वाली, ये कहाँ पर हैं? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपको जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। कहाँ पाएगी? जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। दूसरी आपकी धौलाधर पर्वत श्रेणी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर है? आपको नेपाल में मिलेगी, ठीक है, नेपाल में प्राप्त होगी। आगे देखें, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, ये भी नेपाल में मिलेगी आपको। और मसूरी पर्वत श्रेणी, ये उत्तराखंड में है। जब IAS बन जाते हैं, प्री मेंस क्वालिफाई हो जाता है, तो वहाँ पर मसूरी के लिए टिकट कटता है उन परीक्षार्थियों का, और वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, IAS के लिए, मसूरी के लिए। आगे देखें आप, धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है वो हिमाचल प्रदेश में है, उसको क्या कहते हैं? हिमाचल पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। कौन सी श्रेणी कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, और जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है उसको हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है।
प्रश्न आएगा परीक्षा में कि धौलाधर पर्वत श्रेणी जो कि मध्य हिमालय की श्रेणी है कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है जो कि धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला, और उसकी जो स्थिति अवस्थिति है वो कहाँ पर है? धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही है। आगे आप देखें, धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में, आप देखेंगे ऐसे करके ये पर्वत श्रेणी हो गई, इसी के पूर्व में मसूरी है, और मसूरी के पूर्व में ये मसूरी हो गई आपकी। मसूरी के पूर्व में नेपाल में नागटिब्बा पर्वत है। कौन सा है? नागटिब्बा पर्वत श्रेणी है एवं महाभारत पर्वत श्रेणी है। ये कहाँ पाई जाती हैं? नेपाल में नागटिब्बा और महाभारत। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, हिमाच्छादित नहीं रहता है। ठीक है, जो लघु हिमालय है उस पर वर्ष भर आपको क्या है? बर्फ़ की श्रेणियाँ नहीं पाई जाती। जो बड़ा हिमालय, ऊंचा हिमालय, उस पर बर्फ़ पड़ती है वर्ष भर, लेकिन इस पर बर्फ़ नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि यहाँ शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण ऐसा गर्मियों में बर्फ़ पिघलने लग जाती है। जो ऊंची चोटी आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती रहती है। ठीक है, ये शीत क्षेत्र है, मतलब पूरा ठंडा प्रदेश। उसके नीचे आएंगे आप तो ये हो जाएगा शीतोष्ण, मतलब उष्ण और शीत को मिलाकर बना हुआ शीतोष्ण, दो शब्दों का यहाँ पर संधि हुआ है। तो वहाँ क्या होता है कि गर्मियों में बर्फ़ पिघलने लग जाती है। ठीक है, तो वो बर्फ़ों से ढकी नहीं रह पाती। आगे देखें आप, जहाँ एक और वृद्ध हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, वहीं इसके कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। जहाँ बर्फ़ हर समय पाई जाएगी, हर समय बर्फ़ रहेगी, तो वहाँ पर वनस्पतियों का जन्म नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा जन्म? क्योंकि वहाँ बर्फ़ है, वहाँ कोई उच्च जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण क्या है? वनस्पतियों का जन्म नहीं होगा। और आगे देखें, वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आपको चित्र में दिखाऊंगा कि किस तरीके से जब बर्फ़ पिघलती है तो पिघल के ज़मीन के अंदर जाती है, धीरे धीरे रिसकर। ठीक है, धीरे धीरे रिसती है, तो उस रिसे हुए पानी से क्या होता है? ढालों पर क्या है? छोटी छोटी घास उगती है, छोटी छोटी घास उगती है, और वहाँ पर छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना। आगे आप देखेंगे, लघु हिमालय जो है वह वृद्ध हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है। लघु हिमालय और वृद्ध हिमालय के बीच एक समतल मैदान पाया जाता है। इन्हें खुली घाटी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपका लघु हिमालय और ये वृद्ध हिमालय, ये जो घाटी है ना, ये वाला हिस्सा है जो, इसको कहेंगे आप खुली घाटी। ठीक है ना। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल है। आप देखेंगे तो यहाँ पे पीर पंजाल पाया जाता है। ठीक है, पीर पंजाल पाया जाएगा इस भाग में। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कहाँ पर है पीर पंजाल? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे देखें, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है। ठीक है, इसके उत्तर में श्रीनगर है यहाँ पर, और इसके दक्षिण में जम्मू है। इसके दक्षिण में जम्मू है। यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर है। कहाँ पर है? वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर है, और श्रीनगर और जम्मू के बीच में ये आपको श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। कहाँ पर है बनिहाल दर्रा? पीर पंजाल श्रेणी पर ही आपका क्या है? यह है बनिहाल दर्रा। आगे देखेंगे, इसी दर्रे को बहुत महत्वपूर्ण दर्रा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग, ठीक है, जवार जो सुरंग है ये बनिहाल दर्रे पर ही बनी हुई है। ठीक है, बनी हुई है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगर आप जम्मू से श्रीनगर जाना चाहते हो तो आपको बनिहाल दर्रा से ही जाना पड़ेगा, जवार सुरंग से ही जाना पड़ेगा। ठीक है, एक तो दर्रा है, मतलब दर्रा दो घाटियों के बीच की छोटी सी सकरी जगह होती है, यहाँ से निकलने का होता है। अब ऐसे दूरी पड़ती थी तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जवार सुरंग का निर्माण कर दिया, जवार सुरंग बना दी। वहाँ से क्या है, समय का बचाव होता है
और समय में क्या है, वृद्धि, समय में कमी होती है और कार्य में तेजी होती है। ठीक है। डल झील पीर पंजाल एवं वृद्ध हिमालय के मध्य स्थित है। ठीक है। जब दो हिमालय हैं, ठीक है, दो हिमालय हैं, इनके बीच घाटी पाई जाएगी तो यहाँ पर डल झील पाई जाती है। ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है डल झील। ठीक है। कहाँ होगी, पीर पंजाल में। आगे देखें आप, लघु हिमालय के अंतर्गत, लघु जो हिमालय है उसके अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को, ठीक है, जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। आप देखेंगे मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग, ठीक है, उदाहरण के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग। आपको छोटा सा प्रयास किया है मैंने दिखाने का। आप देखेंगे ये जो तस्वीर है ये सोनमर्ग और गुलमर्ग की है। ऐसी सुंदरता मध्य हिमालय में पाई जाती है। और वृद्ध जो हिमालय था, ग्रेट हिमालय था, वहाँ पर केवल बर्फ़ थी, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था। ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ केवल सेना का निवास रहता है ताकि दुश्मन देशों से क्या सुरक्षा हो सके। लेकिन यहाँ पर क्या है, आम लोग भी अपने सैर सपाटा करने जाते हैं। जब आपकी नौकरी लग जाए, आप सक्षम हो जाएं, एक बार जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है। ठीक है। कौन सा है, गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे क्या स्थानों का निर्माण होता है। लघु हिमालय के अंतर्गत, ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों को उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम से भी जाना जाता है। आप देखें जम्मू कश्मीर में इसी जो मैदान है, शीतोष्ण मैदान जो बनता है, मुलायम घास के मैदान है, उनको गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। और इसी मैदान को हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, जो हिमालय के अंतर्गत जो पड़ते हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में नहीं, उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल नाम से भी जाना जाता है। और आपको इनको दिखाना चाहूँगा कि देखो ऐसा होता है, बुग्याल और क्या है, पयाल। ठीक है, बुग्याल और पयाल ये मैदान है। आपको देखो कितनी सुंदर जगह है, यहाँ पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। आगे आप देखें, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थलों का विकास हुआ है। ठीक है। ये जो लघु हिमालय है, यहाँ पर घास के मैदान है, तो यहाँ पर अच्छी अच्छी जड़ी बूटियों का जन्म होता है, वातावरण शुद्ध पाया जाता है। इसी कारण क्या, अच्छी अच्छी औषधि, स्वास्थ्यवर्धक जड़ी बूटियों का यहाँ पर क्या हुआ है, जन्म हुआ है। इसीलिए इसको स्वर्ग की धरती भी कहते हैं कभी कभी जब स्वास्थ्य की बात आती है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे, जितनी भी क्या है वनस्पति परक जो कंपनियां हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक जितनी भी कंपनियां हैं, वो आपको हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में पाई जाएंगी। ठीक है। आगे देखें, विभिन्न राज्यों में इन पर्यटन स्थलों का विवरण निम्नलिखित है। राज्य पर्यटन स्थल आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग और सोनमर्ग कहा जाता है। ठीक है, इन्हीं घास के मैदानों को। और हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली, डलहौजी ये पर्यटन स्थल है यहाँ पर। ठीक है। हिमाचल में जाओगे तो आप मनाली जाइए, शिमला जाइए और डलहौजी जाइए। आगे देखें, उत्तराखंड में मंसूरी, रानीखेत, नैनीताल, बिंडसर, ये स्थल जो पर्यटन स्थल हैं, ये कहाँ पर हैं आपके, ये उत्तराखंड में है। ठीक, आपको देखने से लग रहा होगा कितना सुंदर यहाँ पे माहौल है। आगे चलें, आप पाएंगे, पिक्चर देख के ही आपको पता पड़ रही होगी, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं, समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कहेंगे कश्मीर घाटी। आपको जो दिखाई दे रहा है, इधर पर्वत है, इधर छोटा पर्वत है। ठीक है, बीच में क्या है, घाटी है, बीच में क्या है, घाटी है, इसी को कहा जाता है कश्मीर घाटी। ये फोटो कश्मीर घाटी का है। ठीक है। आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी कहा जाता है। कुल्लू और कांगड़ा घाटी कहाँ पर हैं, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ेंगी। वहीं देखें आप, नेपाल में काठमांडू घाटी पड़ेगी। नेपाल में, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, तो इसको काठमांडू घाटी भी कहा गया है। ठीक, आगे देखें आप,
पाएंगे कि व्यवस्था जो है आज की, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो कश्मीर है वहाँ पर कश्मीर घाटी होगी, और आपका जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी है, और नेपाल में काठमांडू घाटी है। ये ऐसी घाटियाँ होती हैं, इन घाटियों में क्या है, पर्यटन का ही विकास होता है। ठीक है, आगे चलें, आप देखें शिवालिक। ठीक है, अब हमने आपको पढ़ा दिया लघु हिमालय, पढ़ा दिया। ठीक है, लघु हिमालय हम आपको बता चुके हैं, लघु हिमालय। ठीक है ना, उसके बाद आता है, ठीक है, 3 पर्वत श्रेणी है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, लेसर हिमालय, लेसर को लघु बोलते हैं, और आपका शिवालिक। तो अब बात करेंगे लघु हिमालय की। लघु हिमालय हो गया, ग्रेटर हिमालय हो गया, अब बात करेंगे शिवालिक हिमालय की। ठीक है, शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ठीक है, 3 हिमालय पर्वत हैं, पहला ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय, और फिर आपका शिवालिक। तो शिवालिक जो है उन दोनों चोटियों या दोनों पर्वतों की अपेक्षा छोटा है। ठीक है, शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। देखें आप, ठीक है, ये यहाँ पड़ेगा बीच में, ये है ना, तो इसको बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, क्योंकि वृद्ध हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, वृद्ध हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, और शिवालिक हिमालय को बाहरी हिमालय कहते हैं, जिस कारण शिवालिक श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक ही दिखाई देता है। ठीक है, कोसी नदी तक ही जो शिवालिक श्रेणी है उसका स्वतंत्र अस्तित्व दिखाई देता है, चिपका हुआ दिखाई देता है। उसके बाद आप देखेंगे, मतलब खुला हुआ दिखाई देता है। जैसे आपको बताना चाहें, आप यहाँ पर ये देखेंगे, जैसे ये हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, और ये ऐसे करके यहाँ पर, ठीक है, पूरब में यहाँ तक जो कोसी नदी है यहाँ तक ही इसका स्वतंत्र दिखाई देता है, अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे पूरब में जाके ये हिमालय, इसमें जो श्रेणी है शिवालिक हिमालय में मिल जाती है। ठीक है ना, कोसी नदी के पूरब में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबद्ध हो गया है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूरब में अत्यंत सकरा है। ठीक है, पूरब में कैसा हो गया है, अत्यंत सकरा हो गया है। आप दिखाएं, आपको देखेंगे, आप यहाँ दिखाते हैं आपको, ये देखो, यहाँ चौड़ाई आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी इधर, और इधर जाके आपको चौड़ाई कम दिखाई दे रही है, तो ये यहाँ पर चिपक गया है इससे। ठीक है, कहाँ चिपक गया है, इससे चिपक गया है। ठीक है, ये देखें, ये वाला, ठीक है, चिपक गया है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है। ठीक है, भारत में प्रवेश करती है, बिहार राज्य में होके नेपाल से। ठीक है, आपको अगर मैप में दिखाएं तो देख पाएंगे आप, बहुत सारी व्यवस्था हैं। ठीक है, जहाँ से कोसी नदी का उद्गम होता है और जहाँ विकास निवास होता है। चलिए अभी इसी को पढ़ते हैं, बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, और गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकलती है, बिहार में होकर प्रवेश करते हुए गंगा नदी मिल जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। ये शिवालिक जो हिमालय है, ये अरुणाचल प्रदेश में जाके 4 अलग अलग श्रेणियों में नजर आएगा आपको। ठीक है, नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये 4 जो पर्वत श्रेणियां हैं, इनके नाम से ही शिवालिक हिमालय को जाना जाता है। आगे देखें आप तो पाएंगे डफला, मिरी और अबोर, मिसमी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। इधर आप देखेंगे डफला, मिरी सब यहीं पाई जाएंगी, इधर
आप देख पाएंगे, देखो डफला, ये डफला है, ये मिरी है, ये अबोर है, ये मिसमी है। ये पहाड़ी जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी नाम से ही आपको क्या है, क्या पाई जाती है, जनजातियाँ पाई जाती हैं, और ये शिवालिक का भाग है। ठीक है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों का उत्तराखंड में दून द्वार कहा जाता है। ठीक है। लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनको उत्तराखंड में दून और द्वार कहा जाता है। तो आप देखेंगे देहरादून, ठीक है, और हरिद्वार नाम की जो चीज़ हैं दोनों, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं, जैसे देहरादून और आपका हरिद्वार। ठीक है। देहरादून और हरिद्वार आप देख पा रहे होंगे, ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक। आप देखें, हिमालय के पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। हमने पहले ही बता चुके, हिमालय पश्चिम में ऐसे मुड़ा हुआ है। ठीक है। पश्चिम में भी मुड़ा हुआ है ऐसे करके, और पूर्व में भी मुड़ा हुआ है। पश्चिमी छोर सिंधु गॉर्ज के पास और पूर्वी छोर देहांग गॉर्ज के पास स्थित है। देहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। देहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। आप देखें कि यहाँ पर सिंधु गॉर्ज रहेगा और यहाँ पर देहांग गॉर्ज रहेगा। ठीक है। ये सिंधु गॉर्ज और ये देहांग गॉर्ज यहाँ पर ऐसे मुड़ गया है, और ये आप यहाँ पर दक्षिण मुड़ गया है पूर्व साइड में जाके। ठीक है ना। आप देखें, खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की घाटी गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। ठीक है। जैसे कोई घाटी है ऐसे करके, ये वाला जो भाग रहेगा, ये पार्ट जो रहेगा, इसको बोलें कैनियन या आई आकार की घाटी। ठीक है। बिल्कुल सीधे काटती है पहाड़ी को। भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार कारगिल में जास्कर पहाड़ी के अंतर्गत पाया जाता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला है, सबसे बेस्ट कोयला होता है, वो कहाँ पाया जाता है? कारगिल आपका पहाड़ी, जो जास्कर पहाड़ी है वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। आगे देख पाएंगे आप, यहीं पर है शायद, आगे देखें। पूरब में लघु हिमालय वृद्ध हिमालय से मिल जाता है। ठीक है। पीरबंजाल के उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में जम्मू है। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे से सड़क जाती है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा से गुजरती है। लघु हिमालय पर बर्फ़ पिघलती है, इस कारण ढालों पर मुलायम घास उगती है, और जम्मू कश्मीर ने मर्ग कहा जाता है। सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये पहले पढ़ा चुके हैं। यहीं आप देखें थोड़ा सा बीच में, तो पाएंगे जो पूरब में जो ये डफला, मिरी, अबोर, मिसमी जो घाटियाँ हैं, मतलब पहाड़ियाँ हैं, ये शिवालिक का हिस्सा हैं। वहीं आप देखें मिखिर रेगमा जो पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर आप पढ़ाएंगे प्रायद्वीपीय भारत, तो वहाँ से पता पड़ेगी आपको कि राजमहल पीपला की पहाड़ियों का विस्तार ही यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना। आगे देखें, जो शिवालिक है वो आगे जाके यहाँ मुड़ जाता है ऐसे करके, तो इसको अलग नामों से जाना जाता है। जब दक्षिण मुड़ता है तो पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में, मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम में पाई जाएंगी, और आपका मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी कहलाई जाएंगी। ठीक है। यहीं तक जो कहानी थी। ठीक है। समझ में आया होगा आशा करता हूँ। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे मैं आपको नहीं कोई बता पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उन्हें बताएंगे, तो मैं प्रयास करूँगा उन्हें आपके सामने अच्छे से पेश करूँ। ठीक है दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।